आप मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन इस मेहनत को कन्वर्ट नहीं कर पाते हो अपने रिजल्ट में। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आप रिजल्ट ओरिएंटेड सोचते हो, मेहनत, एफर्ट, इस पे थोड़ा विचार करो। क्या आपने इतना एफर्ट लगाया है किसी एग्जाम के लिए कि वो एग्जाम क्रैक हो जाए? क्या आपने इतना एफर्ट लगाया है किसी रिलेशनशिप में कि वो रिलेशनशिप इतना मजबूत हो जाए? क्या आपने इतना एफर्ट लगाया है किसी बिजनेस में कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए? या किसी भी चीज में जिसमें आप काम कर रहे हो, आप इतना एफर्ट लगाए हो, खुद से पूछो पहले कि आपको वो चीज मिल जाए, बिग सक्सेस आपको मिल जाए। तो आज के सेशन में मैं ऐसे ही एक बिग सक्सेस मेथड को बताने जा रहा हूं इस ग्राफ के थ्रू। ये ग्राफ जो है वो आपको एफर्ट और आपके रिजल्ट के बीच में तालमेल बिठाएगा, तालमेल बनाना सिखाएगा। देखिए, आप रिजल्ट तक पहुंचने के लिए 3 फेज से गुजरते हो। पहले फेज में आप बहुत एफर्ट लगाते हो, बहुत मेहनत करते हो, क्योंकि शुरू शुरू में कोई काम आप जब शुरू करते हो तो आपके अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी, बहुत ज्यादा पैशनेट होकर के आप काम करते हो, लेकिन वहां पर आपको रिजल्ट दिखता ही नहीं है। और आप काम भी करते हो क्योंकि अभी नया नया है, ताजा ताजा है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड फेज में जाते हो, जिसमें आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जरूरत है, यहां पर आप क्या होते हो? टूटने लगते हो। यहां पर आपको रिजल्ट भी मिलता है, आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना आप एफर्ट लगा रहे हो, आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन यहां पर आप क्या करने लगते हो? दूसरों से कंपेयर। यार, उसको ये चीज मिल गया, उसको वो चीज मिल गया, उसको बिग सक्सेस मिल गए। कोई रातों रात उसको नहीं मिला है, वो भी इन्हीं तीनों फेज से गुजरा है। अगर वो इन तीनों फेज से गुजर करके उस सक्सेस को पा सकता है तो आप भी पा सकते हो। आप में से 95% लोग इसी फेज में गिव अप करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और एक ही कारण होता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, या फिर आप किसी और के सक्सेस से कंपेयर कर रहे हो। ये करना बंद करो और इस फेज को पार कर दो, क्योंकि इस फेज को, सेकंड फेज को पार करते से ही आप रिजल्ट फेज में इंटर कर जाओगे, और यही है आपका बिग सक्सेस वाला फेज। यहां पर आप क्या करना है? यहां पर आपको मेहनत बहुत कम करनी है, आपको रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेगा। और इस फेज में मात्र 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप में से ज्यादातर यहीं पर गिव अप कर दोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको एक कहानी सुनाता हूं बैम्बो ट्री की। आपको पता है कि जब कोई बैम्बो ट्री को लगाया जाता है, उसके बीज को लगाया जाता है, तो लगभग 4 साल तक वो जमीन के अंदर ही रहता है, जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करता है। और जब वो बाहर निकलता है तो महज 30 से 40 दिन में वो 80 फीट ऊंचा एक पेड़ बन जाता है। तो अब आपको क्या मिला यहां पर सीखने को? क्या वो 40-50 दिन में ही इतना बड़ा बन गया? नहीं, उसने एफर्ट लगाए थे 3 से 4 साल, 5 साल, और 30-40 दिन में वो सक्सेस दिखा। सेम ऐसे ही यहां पर है, आपको यहां पर लगातार मेहनत करते रहना है, और हर एफर्ट आपको सक्सेस देगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। और हर रिजल्ट के पीछे सक्सेस का एक ड्यूरेशन है। किसी में 3 महीने लगना है, किसी में 6 महीने लगना है, किसी में 1 साल लगना है, किसी में 4 साल लगना है। सबका एक निश्चित एफर्ट पीरियड होता है। आपको बस उसी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपने आप को तराशना है, और उस बिग अचीवमेंट प्राप्त करने तक आपको पेशेंस रख के काम करना है, यानी कि एफर्ट लगाना है। तो इस तरीके से आप बहुत बड़े रिजल्ट को क्या करोगे? ग्रैब करोगे। तो आज हमको क्या सीखने को मिला कि रिजल्ट डोंट कम फ्रॉम टाइम, टाइम से हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी इन द राइट डायरेक्शन। आपको राइट डायरेक्शन में लगातार एफर्ट लगाने की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं लेकिन मुझे फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आप किसी गलत डायरेक्शन में काम कर रहे होगे। तो आपको सही डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। और अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस फेस में हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी हमें फॉलो करो।